हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास विषय में विकलांग बालकों हेतु प्रयोग की जाने वाली तकनीकियाँ और उनकी प्रविधियों के बारे में जान रहे थे, यानी अप्रोचेस एंड थेरेपी फॉर वेल बीइंग ए प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव अप्रोच, जिसमें हम क्रियात्मक अनुसार था। इस पार्ट में हम परामर्श का अर्थ, परिभाषा और इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। यानी परामर्श का अर्थ, मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। बालकों की समस्याओं के समाधान के लिए, यानी बालकों की समस्याओं के समाधान के लिए किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक राय की आवश्यकता होती है। यानी जब किसी बच्चे की कोई समस्या होती है, यदि उसका समाधान करना है तो उस समाधान को करने के लिए वैज्ञानिक राय की ज़रूरत होती है। यह वैज्ञानिक राय और सुझाव परामर्श कहलाते हैं। यही क्या है? राय और सुझाव परामर्श कहलाते हैं। वेबस्टर के अनुसार परामर्श का आशय पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क अथवा विचारों का पारस्परिक विनिमय है। क्योंकि परामर्श में क्या है, सामने जो बता रहा है उससे भी पूछा जाता है और खुद भी उसे बताया जाता है। तर्क वितर्क और विचार के बाद पारस्परिक विनिमय होता है। परामर्श सदैव व्यक्तिगत रूप से ही संपन्न हो सकता है। यानी परामर्श कैसा होता है? सदैव व्यक्तिगत रूप से ही होता है, क्योंकि परामर्श सर्वप्रथम एक व्यक्तिगत संदर्भ का प्रसूचक है। इसे सामूहिक रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सामूहिक परामर्श शब्द असंगत है, क्योंकि परामर्श किसी एक व्यक्ति को ही पर्सनली दिया जा सकता है। तो परामर्श सबसे अधिक कहाँ उपयोगी है? परामर्श सदैव व्यक्तिगत रूप से ही संपन्न हो सकता है। परामर्श का कार्य तक संपन्न होता है। यानी परामर्श क्या है? कार्य तक संपन्न होता है जब यह स्वार्थी को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण विधियों का उपयोग करके सहायता प्रदान करता है। परामर्श स्वयं उसके लिए निर्णय नहीं लेता है। इस प्रक्रिया में सेवार्थी हेतु स्वयं निर्णय लेना उतना ही की असंगत है जितना कि बीजगणित के शिक्षण में शिक्षार्थी के लिए प्रदत्त समस्या का समाधान शिक्षक के द्वारा स्वयं करना है। इसके बाद रॉबिन्सन के अनुसार परिभाषा जानने की क्या है? परामर्श के अंतर्गत उन समस्त परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाता है जो वातावरण में समायोजन हेतु अपेक्षित होती हैं। उनके ही शब्दों में, परामर्श के अंतर्गत वे समस्त परिस्थितियां सम्मिलित कर ली जाती हैं जिनके आधार पर परामर्श प्राप्तकर्ता को अपने वातावरण में समायोजन के लिए सहायता प्राप्त होती है। परामर्श का संबंध दो व्यक्तियों से होता है, परामर्शदाता एवं परामर्श प्रार्थी। परामर्शदाता तो जो परामर्श देता है वह कहलाता है। परामर्श प्रार्थी यानी परामर्श लेता है। कोई भी परामर्श प्रार्थी अपनी समस्याओं का समाधान बिना किसी सुझाव के स्वयं ही करने में सक्षम नहीं हो सकता है। उसकी समस्याओं का समाधान व उसके संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार के वैज्ञानिक सुझावों की आवश्यकता होती है, और ये वैज्ञानिक सुझाव ही क्या कहलाते हैं? परामर्श कहलाते हैं। इसी प्रकार कॉल रॉजर्स ने परामर्श की आत्मबोध की प्रक्रिया में सहायक बताते हुए लिखा है, परामर्श एक निर्धारित रूप में स्वीकृत ऐसा संबंध है जो परामर्श प्रार्थी को स्वयं को समझने में पर्याप्त सहायता देता है, जिससे वह अपने जीवन का ज्ञान के उपयोग से नए निर्णय ले सके। Which allows the client to gain an understanding to himself to a degree which enable him to take positive steps in the light of his new orientation. एडमंड विलियमसन ने परामर्श के विभिन्न पक्षों का व्यापक स्तर पर अध्ययन किया और कहा कि एक प्रभावी परामर्शदाता उसी को कहा जा सकता है। किसे कहा जा सकता है? जो अपने विद्यार्थियों को अपनी सेवाओं को प्राप्त करने की दिशा में
प्रोत्साहित कर सके तथा जिसके फलस्वरूप उन्हें संतोष एवं सफलता प्राप्त हो सके। परामर्श तो एक प्रकार का ऐसा समाधान है जिसके आधार पर सेवार्थी को अपनी समस्याओं का समाधान करने से संबंधित अधिगम होता है। हम्फ्री और ट्रैक्सलर की ने परामर्श को समस्या समाधान में सहायक बताया है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस प्रकार की समस्याओं के समाधान में परामर्श की प्रक्रिया सहायक होती है। उनके शब्दों में यही है कि परामर्श व्यक्ति की समस्या हेतु विद्यालय या अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों का उत्सवों का प्रयोग है। जॉन्स के अनुसार जॉन्स ने परामर्श को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है जिसके अंतर्गत परामर्श प्रार्थी को प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत रूप में सहायता प्रदान की जाती है। उनके अनुसार परामर्श की प्रक्रिया निर्देशीय अधिक है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी से संबंधित समस्या तथ्यों के संकलन और विद्यार्थी से संबंधित अनुभवों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। विद्यार्थियों की योग्यताओं का अध्ययन किया विशिष्ट परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि परामर्श के आधार पर परामर्श प्रार्थी की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, वरन उसे स्वयं ही इस योग्य बना दिया जाता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। कॉम्स ने परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता के स्थान पर परामर्श प्रार्थी को अधिक महत्व प्रदान किया है। उन्होंने कहा भी है कि ब्रोवर ने भी इस प्रक्रिया को परामर्श प्रार्थी केंद्रित ही स्वीकार किया है। उनके अनुसार इस प्रक्रिया के अंतर्गत पारस्परिक विचार विमर्श, बातचीत और सौहार्दपूर्ण तर्क वितर्क के आधार पर व्यक्ति को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है कि वह अपनी समस्याओं से संबंधित निर्णय स्वयं ले सके। पारस्परिक विचार विनिमय के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण का सृजन एवं समानता के धरातल पर बातचीत करना जरूरी है। इस विचार विनिमय का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति में निहित योग्यताओं की जानकारी और उनका अधिकतम विकास होता है। इस प्रकार विचार विनिमय के निरंतर दोनों ही एक दूसरे पर अपने विचार आरोपित करने का प्रयास करते हैं। रूथ स्ट्रॉन्ग के शब्दों में परामर्श प्रार्थी में आत्मबोध की योग्यता का विकास किया जाता है। इसके आधार पर ही व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि वह अपनी योग्यता का समाधान किस प्रकार कर सकता है, उसकी समस्या का स्वरूप क्या है तथा समस्या के समाधान के लिए कौन कौन सी योग्यताएं उनमें विद्यमान हैं। परामर्श प्रक्रिया का एक संयुक्त प्रयास है। विद्यार्थियों का उत्तरदायित्व स्वयं को समझाने की चेष्टा करना तथा उस मार्ग को पता लगाना जिस पर उसे जाना है तथा जैसे ही समस्या उत्पन्न हो उसके समाधान के लिए आत्मविश्वास का विकास होना है। परामर्शदाता का उत्तरदायित्व इस प्रक्रिया में जब कभी छात्र को आवश्यक रोलों के अनुसार परामर्श की प्रक्रिया में परामर्श प्रार्थी के स्थान पर परामर्श प्रदाता यानी परामर्शदाता है की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार परामर्श की प्रक्रिया को परामर्शदाता केंद्रित मानते हैं। उनके शब्दों में परामर्श प्रार्थी को सामाजिक दायित्वों का सह स्वीकार करने में सहायता करना, उसे साहस देना जिससे हीन भावना उत्पन्न न हो, सामाजिक और व्यावहारिक उद्देश्यों की प्राप्ति में उसकी सहायता करना। रोलों के विपरीत एरिक्सन ने परामर्श को परामर्श प्रार्थी केंद्रित मानते हुए लिखा है कि एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं तथा आवश्यकताओं के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ सहायता हेतु जाता है। अब हम परामर्श की विशेषताएं जान लें कि परामर्श की क्या विशेषताएं हैं। ये जो हमने अभी परिभाषाएं जानी थी, इनके अलावा कुछ विद्वानों ने परामर्श के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए परामर्श से संबंधित विभिन्न तथ्यों का निर्धारण भी किया। उनके अनुसार इन तथ्यों यानी स्टेटमेंट तथा विशेषताओं के आधार पर परामर्श को परिभाषित किया जा सकता है। जैसे आर्वकल के अनुसार परामर्श की विशेषताएं, परामर्श की प्रक्रिया दो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध पर आधारित होती है। परामर्श होता ही दो लोगों के बीच है। दोनों के मध्य विचार विमर्श के अनेक साधन हो सकते हैं। प्रत्येक परामर्शदाता को अपनी प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक परामर्श साक्षात्कार पर आधारित होता है। परामर्श के फलस्वरूप
परामर्श प्रार्थी की भावनाओं में परिवर्तित हो जाता है। परामर्श व्यक्तिगत सहायता प्रदान की प्रक्रिया है। इसे सामूहिक रूप से संपादित नहीं किया जा सकता। परामर्श में शिक्षण की भली भांति निर्णय लिया जाता है और परामर्शदाता संपूर्ण परिस्थितियों के आधार पर समायोजन के लिए प्रार्थी को जानकारी देता है और उनकी सहायता करता है। परामर्श प्रार्थी अपनी समस्याओं का समाधान बिना किसी सुझाव व सहायता के स्वयं ही करने में समर्थ नहीं होता। समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक सुझाव की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक सुझाव को ही क्या कहते हैं? हम परामर्श कहते हैं। परामर्श प्रार्थी को समझने में पर्याप्त सहायता देता है, जिससे वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय लेता है। परामर्श द्वारा प्रार्थी को अपनी सेवाओं को प्राप्त करने की दिशा में प्रोत्साहित कर सके तथा जिनके फलस्वरूप उसे सफलता और संतोष प्राप्त हो सके। परामर्श में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए सहायता इस प्रकार करता है जिससे स्वयं निर्णय लेकर सीखता है। परामर्श की प्रक्रिया निर्देशीय अधिक होती है क्योंकि इसमें निर्देश दिया जाता है। इससे प्रार्थी के संबंध में संपूर्ण तथ्यों का संकलन करके संबंधित अनुभवों पर बल दिया जाता है। परामर्श में प्रार्थी की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, अपितु इस प्रक्रिया से उसे स्वयं ही इस योग्य बना दिया जाता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। परामर्श की प्रक्रिया प्रार्थी केंद्रित होती है, जिससे पारस्परिक विचार विमर्श, वार्तालाप तथा सौहार्दपूर्ण तर्क वितर्क के आधार पर प्रार्थी को इस योग्य बनाया जाता है कि वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं निर्णय ले सके। परामर्श की प्रक्रिया में प्रार्थी का उत्तरदायित्व स्वयं को समझना तथा उस मार्ग को सुनिश्चित करना जिस सामाजिक उत्तरदायित्वों को सहज स्वीकार करने में सहायता करना, उसे साहस देना, जिससे उसमें हीन भावना विकसित होती है। परामर्श में प्रार्थी की समस्या व्यक्तिगत होती है। मानसिक रूप से प्रार्थी स्वस्थ नहीं होता है, इसलिए वह निर्णय लेने में समर्थ नहीं होता है। उसके परामर्श की आवश्यकता होती है। गीता में अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध करने को गए थे, लेकिन अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह के कारण कृष्ण से युद्ध के लिए मना कर दिया। कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं। विचार विमर्श, वातावरण, सौहार्दपूर्ण तर्क वितर्क से अर्जुन को मोह से मुक्त करते हैं और क्षत्रिय धर्म की जानकारी देते हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है तथा युद्ध से भागना कायरता है। इतिहास तुम्हें कायर कहेगा, यह तुम्हें स्वीकार है। अर्जुन कहते हैं कि मुझे यह स्वीकार नहीं है, तो निर्णय लीजिए, युद्ध करना है अथवा नहीं। यह परामर्श की प्रक्रिया का ही एक उदाहरण है। धन्यवाद।